तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनावी चौसर में मोहरों की बरसात भी बिछने लगी है। इस बीच अब सीटों की गणित पर फंसा पेच सुलझाने के लिए हर तरफ से रस्साकसी की स्थिति देखने को मिल रही है। दिल्ली से लेकर पटना तक सीट बंटवारे की दौड़ देखने को मिली। देखें इस रिपोर्ट के जरिए। बिहार की धूसर धरती पर होने वाले चुनाव को लेकर सबकी अपनी रणनीति है, सबके अपने दांव। कोई वोट चोरी का एजेंडा सेट कर अपनी सियासी जमीन पर वोटों की खेती लहलहाना चाह रहा है, तो कोई डबल इंजन सरकार में किए गए विकासों के दम पर सत्ता पर फिर से काबिज होना चाहता है। इन सब के बीच अब वो होने जा रहा है जिसका इंतजार सभी सियासी दलों समेत जनता भी बेसब्री से कर रही है। जी हां, बिहार में होने वाले चुनाव में अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होने जा रहा है। एनडीए और महागठबंधन के बीच सबसे बड़ा पेच सिर्फ इसी बात पर फंसा है कि आखिर किसे कितनी सीटें मिलेंगी। 2020 में सीटों का गणित, बीजेपी 110 सीट, जेडीयू 115 सीट, हम 7 सीट, वीआईपी 11 सीट। पिछली बार 2020 में बीजेपी 110 सीट और जेडीयू 115 सीट पर चुनाव लड़ी थी। इसके अलावा एनडीए में रहते हुए मांझी की पार्टी ने 7 और मुकेश सहनी की पार्टी ने 11 सीटों पर दम भरा था। इस बार वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी एनडीए के गठबंधन से बाहर है। उनकी जगह लोजपा आर के चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा शामिल है। इस बार सीटों के फॉर्मूले को सेट करने के लिए बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, मंत्री मंगल पांडे, प्रभारी विनोद तावड़े, संगठन मंत्री भीखू भाई दलसानिया, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और सांसद राधा मोहन सिंह पहुंचे। बिहार में इस बार लड़ाई त्रिकोणीय तौर पर देखी जा रही है, जहां एक तरफ एनडीए महागठबंधन है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बार जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर भी लड़ाई में माने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर इस बार बिहार बदलाव यात्रा के जरिए बिहार में बदलाव की संभावनाएं तलाश रहे हैं। कई बार उन्होंने राजद और जेडीयू दोनों को निशाने पर लिया है। खुले मंचों से वो साफ कहते पाए गए हैं कि जाति धर्म से ऊपर उठकर अपने विधायक को चुने। जन स्वराज पहला दल है जो कह रहा है कि अगर जन स्वराज से गलत आदमी कोई खड़ा हो जाए तो आप उसको वोट मत दीजिए। हम लोग जिसको खड़ा करते हैं उससे अच्छा कोई दूसरा दल खड़ा कर देता है, उसको वोट दीजिए। भाई 243 तो कोई एक दल नहीं जीतेगा। बिहार जीतना चाहिए, जन स्वराज जीते या न जीते। और कहीं ना कहीं लोग ये बात समझ रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, अच्छे लोग जीतने चाहिए। अच्छा लोग चाहे जन स्वराज से लड़े या किसी दूसरे दल से लड़े, जन स्वराज से हम लोग की कोशिश है कि अच्छे से अच्छे लोगों को सामने रखें। निर्णय जनता को करना है। एनडीए के सामने चुनौती के रूप में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी माने जा रहे हैं। पिछली बार तेजस्वी यादव बिहार में सबसे ज्यादा सीटें लेकर आए थे। इस बार भी उनके सामने खुद को साबित करने की चुनौती है। इससे पहले सीट को लेकर महागठबंधन में भी रस्साकशी जारी है। बताया जा रहा है कि सीटों को लेकर महागठबंधन की 15 सितंबर को बैठक होनी है, लेकिन उस मीटिंग से पहले तेजस्वी यादव ने आज विधायकों की बैठक बुलाई, जिसमें वो सीट शेयरिंग से लेकर चुनावी रणनीति पर चर्चा करते देखे गए। अब देखना यह होगा कि बिहार में सीटों को लेकर दोनों गठबंधन में चल रही रस्साकशी किस मोड़ पर जाकर खत्म होती है। पहाड़ से लेकर मैदान तक पूरा देश